या जिले से आते हों, अब सरकार आपके लिए ऐसे ऐसे लाभ लेकर आई है जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि सचमुच सरकार ने इस बार गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के दिल जीत लिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि इस बार सरकार ने राशन कार्ड की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। पहले तक आपको हर महीने लाइन में लगकर राशन लेना पड़ता था। लंबी लंबी भीड़, दुकानदार की मनमानी और बार बार परेशानियां उठानी पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि हर बार आपको 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा, यानी आपको बार बार दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का राशन आपको एक ही बार में मिलेगा और ये सुविधा पूरे देश में धीरे धीरे लागू की जा रही है। ये कदम खास तौर पर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि अब उन्हें हर महीने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार राशन की सूची में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले तक आपको गेहूं, चावल, तेल और चीनी ही मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने मुफ्त चावल की जगह 9 तरह की नई नई खाद्य सामग्री जोड़ दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर परिवार को खाने पीने में ज्यादा विविधता मिलेगी और पोषण भी बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि हर घर के हर सदस्य का ध्यान रखा गया है। छोटे बच्चों के लिए पोषण युक्त सामान, महिलाओं के लिए खास जरूरतें, बुजुर्गों के लिए अलग सुविधा और मजदूर परिवारों के लिए अलग ध्यान। दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे से हर राशन कार्ड धारक को आधार कार्ड से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका राशन कार्ड कभी भी रद्द किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि अब एक ही परिवार के नाम से अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड मान्य नहीं होगा, यानी सिर्फ एक ही राज्य में आपका राशन कार्ड चलेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोई व्यक्ति दोहरा फायदा न ले सके और असली हकदारों तक ये सुविधा पहुंच सके। अब दोस्तों, बात करते हैं उन अतिरिक्त सुविधाओं की जिनका सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ेगा। सरकार ने इस बार तय किया है कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपए की नकद सहायता भी दी जाएगी। ये राशि सीधा आपके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। सोचिए दोस्तों, जब हर महीने का 1000 रुपए सीधा आपके खाते में आएगा तो घर के छोटे मोटे खर्चे आसानी से निकल जाएंगे। महंगाई के इस दौर में जब हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये रकम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी। इसके साथ ही गैस सिलेंडर पर भी अतिरिक्त राहत की घोषणा की गई है, यानी अब आपके रसोई का खर्च भी कम होगा। सरकार चाहती है कि न केवल आपको मुफ्त राशन मिले, बल्कि घर चलाने की दूसरी जरूरतों में भी आपको सहूलियत मिले। ये योजना खासतौर पर महिलाओं के लिए बड़ी मदद साबित होगी, क्योंकि ज्यादातर घरों का बजट महिलाओं के कंधों पर टिका होता है। महिलाओं की बात निकली है तो आपको बता दें कि सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। 1 सितंबर से फ्री सिलाई मशीन योजना फिर से शुरू की जा रही है। पिछली बार जब ये योजना आई थी तब कई महिलाएं इससे जुड़ नहीं पाई थीं, लेकिन इस बार सरकार ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक ये योजना पहुंचाई जाए। इसके तहत सरकार महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद देती है, ताकि वे अपने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर सकें। सोचिए दोस्तों, घर पर बैठी गृहिणी अगर सिलाई का काम शुरू करती है तो घर में अतिरिक्त आमदनी आने लगेगी और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसके अलावा सरकार ने महिला सम्मान योजना और महिला समृद्धि योजना जैसे प्रोग्रामों का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने नकद मदद दी जाएगी। अभी मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में ये सुविधा चल रही है, लेकिन जल्द ही बिहार, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी ये शुरू होने वाली है। हरियाणा में तो सरकार ने हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। ये रकम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि घर के छोटे बड़े खर्चे आसानी से निकल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं बिजली और पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन परिवारों की आय कम है, जिन्हें अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनके बिजली और पानी के बिल पर राहत दी जाएगी। कुछ राज्यों में ये सुविधा पहले से मिल रही है, जैसे दिल्ली और बिहार में, लेकिन अब इसे और राज्यों में लागू किया जाएगा। कहीं पर बिजली के यूनिट पर छूट मिलेगी तो कहीं पानी का बिल पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। दोस्तों, इन सबके बीच एक और बड़ी बात यह है कि सरकार अब केवल 3 कैटेगरी के परिवारों को ही मुफ्त राशन देगी। पहली कैटेगरी है वे लोग जिनकी सालाना आय सरकार की तय सीमा से कम है। दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय योजना वाले परिवार, जिनमें विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और बेहद गरीब लोग शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है अन्य पात्र लाभार्थी, जैसे कि झोपड़ी में रहने वाले लोग, अकेली महिला मुखिया वाले परिवार या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले लोग। इन 3 कैटेगरी के अलावा बाकी लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सही मायनों में जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके और कोई भी व्यक्ति जो सक्षम है वो इस योजना का दुरुपयोग न कर पाए। दोस्तों, अगर आप भी इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं तो ये आपके लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा मकसद यही है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिले, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, बुजुर्ग और दिव्यांगजन सम्मान के साथ जीवन जी सकें और हर बच्चे को पर्याप्त पोषण मिले। अब दोस्तों, ये जिम्मेदारी भी आप सबकी है कि आप समय रहते अपनी ई-केवाईसी करवा लें और जो भी दस्तावेज जरूरी हैं उन्हें अपडेट करा लें, ताकि जब भी नई सुविधा शुरू हो तो उसका फायदा सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है,
क्या आपको लगता है कि सरकार के ये कदम सच में हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी बदल देंगे? क्या 3 महीने का राशन एक साथ मिलना आपके लिए राहत की खबर है? क्या महिलाओं को दी जा रही ये नकद मदद और सिलाई मशीन जैसी योजनाएं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगी? और क्या बिजली पानी के बिल पर छूट मिलना आपके घर के बजट को संभाल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही ये भी लिखकर बताइए कि आप किस राज्य से हैं, ताकि हमारी टीम ये चेक कर सके कि कौन सी योजना आपके राज्य में लागू हो रही है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आने वाले समय में भी आपको इसी तरह की जरूरी खबरें और सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनयोजना एक्सप्रेस पर। आज हम आपको एक ऐसी बड़ी सरकारी घोषणा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने करोड़ों राशन कार्ड धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी गांव, कस्बे, शहर या जिले से आते हो, अब सरकार आपके लिए ऐसे ऐसे लाभ लेकर आई है जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि सचमुच सरकार ने इस बार गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के दिल जीत लिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि इस बार सरकार ने राशन कार्ड की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। पहले तक आपको हर महीने लाइन में लगकर राशन लेना पड़ता था। लंबी लंबी भीड़, दुकानदार की मनमानी और बार बार परेशानियां उठानी पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि हर बार आपको 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा, यानी आपको बार बार दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का राशन आपको एक ही बार में मिलेगा और ये सुविधा पूरे देश में धीरे धीरे लागू की जा रही है। ये कदम खास तौर पर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि अब उन्हें हर महीने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार राशन की सूची में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले तक आपको गेहूं, चावल, तेल और चीनी ही मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने मुफ्त चावल की जगह 9 तरह की नई नई खाद्य सामग्री जोड़ दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर परिवार को खाने पीने में ज्यादा विविधता मिलेगी और पोषण भी बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि हर घर के हर सदस्य का ध्यान रखा गया है। छोटे बच्चों के लिए पोषण युक्त सामान, महिलाओं के लिए खास जरूरतें, बुजुर्गों के लिए अलग सुविधा और मजदूर परिवारों के लिए अलग ध्यान। दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे से हर राशन कार्ड धारक को आधार कार्ड से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका राशन कार्ड कभी भी रद्द किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि अब एक ही परिवार के नाम से अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड मान्य नहीं होगा, यानी सिर्फ एक ही राज्य में आपका राशन कार्ड चलेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोई व्यक्ति दोहरा फायदा न ले सके और असली हकदारों तक ये सुविधा पहुंच सके। अब दोस्तों, बात करते हैं उन अतिरिक्त सुविधाओं की जिनका सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ेगा। सरकार ने इस बार तय किया है कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपए की नकद सहायता भी दी जाएगी। ये राशि सीधा आपके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। सोचिए दोस्तों, जब हर महीने का 1000 रुपए सीधा आपके खाते में आएगा तो घर के छोटे मोटे खर्चे आसानी से निकल जाएंगे। महंगाई के इस दौर में जब हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये रकम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी। इसके साथ ही गैस सिलेंडर पर भी अतिरिक्त राहत की घोषणा की गई है, यानी अब आपके रसोई का खर्च भी कम होगा। सरकार चाहती है कि न केवल आपको मुफ्त राशन मिले, बल्कि घर चलाने की दूसरी जरूरतों में भी आपको सहूलियत मिले। ये योजना खासतौर पर महिलाओं के लिए बड़ी मदद साबित होगी, क्योंकि ज्यादातर घरों का बजट महिलाओं के कंधों पर टिका होता है। महिलाओं की बात निकली है तो आपको बता दें कि सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। 1 सितंबर से फ्री सिलाई मशीन योजना फिर से शुरू की जा रही है। पिछली बार जब ये योजना आई थी तब कई महिलाएं इससे जुड़ नहीं पाई थीं, लेकिन इस बार सरकार ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक ये योजना पहुंचाई जाए। इसके तहत सरकार महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद देती है, ताकि वे अपने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर सकें। सोचिए दोस्तों, घर पर बैठी गृहिणी अगर सिलाई का काम शुरू करती है तो घर में अतिरिक्त आमदनी आने लगेगी और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसके अलावा सरकार ने महिला सम्मान योजना और महिला समृद्धि योजना जैसे प्रोग्रामों का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने नकद मदद दी जाएगी। अभी मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में ये सुविधा चल रही है, लेकिन जल्द ही बिहार, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी ये शुरू होने वाली है। हरियाणा में तो सरकार ने हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। ये रकम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि घर के छोटे बड़े खर्चे आसानी से निकल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं बिजली और पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन परिवारों की आय कम है, जिन्हें अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनके बिजली और पानी के बिल पर राहत दी जाएगी। कुछ राज्यों में ये सुविधा पहले से मिल रही है, जैसे दिल्ली और बिहार में, लेकिन अब इसे और राज्यों में लागू किया जाएगा। कहीं पर बिजली के यूनिट पर छूट मिलेगी तो कहीं पानी का बिल पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। दोस्तों, इन सबके बीच एक और बड़ी बात यह है कि सरकार अब केवल 3 कैटेगरी के परिवारों को ही मुफ्त राशन देगी। पहली कैटेगरी है वे लोग जिनकी सालाना आय सरकार की तय सीमा से कम है।
दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय योजना वाले परिवार, जिनमें विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और बेहद गरीब लोग शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है अन्य पात्र लाभार्थी, जैसे कि झोपड़ी में रहने वाले लोग, अकेली महिला मुखिया वाले परिवार या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले लोग। इन